परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश 2025 जो विधानसभा की रणभूमि चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है एक सीट के लिए तरस जाएगी। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ नेशन पर। मैं आपके साथ अफजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल उठाया है, तो वहीं कांग्रेस को साफ तौर पर स्पष्ट करने की बात कही है कि स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि बिहार में क्या अकेला लड़ना चाहिए। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत है वो तेज हो गई है, जहां एक तरफ उसके सहयोगी दल आरजेडी हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनने की बात। परिणाम के बाद कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में चले या फिर गठबंधन की राजनीति करे। देखिए कि कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी, लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था, तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। उनका क्या हर्ष होगा 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है कि 2025 जो विधानसभा की रणभूमि चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था, उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमरा एनडीए हासिल किया था, और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, आप हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के, विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गए। तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए, केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए, जो विपक्ष है जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा दे। देख लीजिए, तो हम लोग के लिए तो गर्व की बात है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और किस तरह अभी बिहार में उन्होंने उनके द्वारा सहायता दी जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, और सभी जगह हर जिला में जाके जो सौगात के दे रहे हैं, कहीं 200-400 करोड़ दे रहे हैं, उसके बाद
जो घोषणा करके आ रहे हैं, तो कैबिनेट में आकर उसको पारित करके उसका आवंटन कर दे रहे हैं, मैंने उसका बना दे रहे हैं परियोजना कार्यक्रम। तो सब चीज इतनी बड़ी राशि का वो व्यवस्था कराकर हमारे नेता कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, और केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। तो नेता आ रहे हैं, लोगों का उम्मीद है, लोगों को विश्वास है, सब लोग उनको सुनने जाएंगे, सब लोग उनको देखने जाएंगे। हम लोग को भी बिहार की क्या कल्प होगी, इसके लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। अब कुछ सोची कि दिलीप जायसवाल जी बोले होंगे, अभी वो हम कल के मीटिंग में भी बोले हैं माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उन्होंने जो माई बहन योजना जो कह रहे हैं, जो विरोधी जो बोल रहे हैं माई बहन योजना के बारे में, उस पर उन्होंने चुटकी लिया है। और लेना ही तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। जो परिवार, जो लोग बोल रहा है, जो विपक्ष है जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, जो बोल रहा है माई बहन योजना सम्मान की बात, तो वो भला क्या सम्मान देंगे जिसका परिवार में ही सब चीज है। बहन एमपी हैं, माँ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं, अपने विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, तो वो लोग अलग सोच नहीं सकते, अलग कुछ दे नहीं सकते, समझे। तो उनमें जो भी लोग हैं उस पार्टी में, तो पार्टी अलग सोच में नहीं करेगा। क्या हम लोग माने उस पर विशेष कहेंगे। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो परिवार अलग सोच नहीं सकता है वो राज्य का क्या सेवा करेंगे। उम्मीद राज्य की जनता सब चीज जानती है, समाज की जनता जानती है, समझती है, अस्थायी रूप से समझ लीजिए कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में उसको घर बैठा देंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए उनकी अंदरूनी मामला है, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ आए थे तो किस तरह की बात करते थे। और वहीं बात करें तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भी क्या कुछ करे थे उमेश कुशवाहा, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ